हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का फिज़िक्स का टॉपिक है जो कि लाइट है। हमारे चैप्टर का नाम है लाइट्स। ठीक है, तो इसका ये शॉर्ट नोट भी हम इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ साथ में शॉर्ट नोट को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको बुक वगैरह सबको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 7 में लाइट चैप्टर से जिस भी तरीके का क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे 2 या 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करने का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक्स हेडिंग से। हमारा हेडिंग दिया हुआ है, सबसे पहला टॉपिक है लाइट। सबसे पहले लाइट क्या होता है ये समझते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। इट इज एनेबल टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट एक तरीके का एनर्जी का रूप है जो हमको क्या करता है कि किसी चीज़ को देखने में मदद करता है। अगर लाइट नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, यही बात बताया गया है। अगर हम किसी भी आसपास की चीज़ को अगर हम देखते हैं तो उसके पीछे की वजह है बस लाइट। जैसे समझ लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझा रहे हैं। एग्जांपल मतलब जैसे एक ट्री है, समझ लीजिए यहाँ पर एक ट्री बनाते हैं। ये एक ट्री हो गया एक तरीके का, और यहाँ कोई इंसान है। ठीक है, और ये इंसान खड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ सन है तो सन की लाइट इस पर पड़ी ट्री पर। अब ट्री पर जब पड़ा तो ट्री से लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। यानी ट्री से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के यानी मुड़ करके तो फिर हमारे आँख पर पड़ता है। फिर हमारे आँख पर रेटिना में इमेज बनता है, फिर हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए, यानी ये सूरज नहीं होगा, सूरज का किरण नहीं होगा तो सूरज की किरण की लाइट इस पर पैर पे नहीं पड़ेगी। अगर पैर पे नहीं पड़ेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे किसी चीज़ को। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी सन, ये नेचुरल सोर्स ऑफ जो लाइट्स है सन है और फायर है, यानी आग कहीं जो लगता है वो, और सन, ये दो जगह, ये दो जो है नेचुरल सोर्स है लाइट का। और मैन में जैसे इंसान बहुत सारा लाइट्स वगैरह सब खुद जनरेट करता है, जैसे ट्यूब लाइट है, बल्ब्स है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया हुआ है लाइट ट्रेवल। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, यानी सीधे में। देखिए ये मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, ये इंसान देख रहा है। तो लाइट जो एकदम सीधे सीधा लाइन में ट्रेवल करता है, इन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यानी जो कहीं जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड photons which travel in a straight line at a way that at a very high speed, very fast speed. Light can move through all small aperture and holes and can change direction but will always travel in a straight lines. ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ किसी चीज़ से टकरा गया, कोई वाल वगैरह से टकराया तो इसका फिर डायरेक्शन चेंज होगा तो दोबारा हो सकता है रिटर्न में आए, लेकिन इस सीधा ट्रेवल यानी एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लाइट। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए, और ये बनना जो होता है किसका होता है, स्मॉल पार्टिकल्स बताया गया जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ फोटोन, फोटोन से बना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। ये एक दिख रहे हो, ये एक यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया गया कि एकदम सीधे लाइन में, सीधे लाइन में जो है ट्रेवल कर रहा है लाइट। और यहाँ देख लीजिए, अगर लाइन टेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, नज़र नहीं आएगा, मतलब हम लोग देख नहीं पाएंगे। ये लिखा हुआ है पेंसिल डू नॉट एबल टू सी द कैंडल। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। यानी अभी हम बताए हैं कि जैसे कि ट्री था, यहाँ पर पेड़ था और यहाँ सन था। सन का जो लाइट था ट्री पे पड़ रहा था, उसका फिर हम उस चीज़ को देख पा रहे थे। ठीक है, तो देख जो पा रहे थे तो रिफ्लेक्शन के कारण। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है, जैसे समझिए हम बता रहे रिफ्लेक्शन का मतलब, जैसे कोई दीवार है, यहाँ से लाइट जा रही है। ठीक है, जाने के बाद क्या होगा कि फिर से दोबारा रिटर्न अगर आगे जाएगी लाइट, जैसे यहाँ गई लाइट और यहाँ वापस लाइट आ जाएगी। ठीक है, रिटर्न, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ओके, चलिए अब आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट दिया है लाइट, साउंड, वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज देयर डायरेक्शन अपन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। चाहे लाइट हो, साउंड हो, वाटर हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इस सब को क्या कर सकता है, अपने वेव अपना डायरेक्शन चेंज करता है जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है। तब यहाँ लिखा गया किसी सरफेस से टकराता है तब। जैसे कि देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप शीशा वगैरह जो रखे रहते हैं गाड़ी वगैरह पर, तो क्या होता है पीछे का इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के आपको आगे वाला शीशा में पड़ता है। फ्रंट वाले बस या ट्रक वगैरह में लगा होता है आगे में शीशा, तो फिर क्या होता है हमको उस शीशा में नज़र आता है फिर किसी चीज़ का इमेज।
ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए अब आगे हम समझते हैं। लाइट वेव गेट रिफ्लेक्टेड वाइल अदर वेव में पेनिट्रेट द सरफेस। क्या बोले, लाइट वेव क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अगर दूसरा वेव के अंदर हम बात करें जैसे कि साउंड वेव है या वाटर है तो सब क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। ठीक है, लेकिन लाइट वेव क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड ईजिली बाय द शाइनी सरफेस एंड स्टेनलेस स्टील एंड वाटर मिरर वगैरह सब। क्या बताया गया है, यहाँ पर कुछ सरफेस सब का नाम दिया है, उससे रिफ्लेक्ट होने में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, यानी ईजिली रिफ्लेक्ट हो जाता है उससे। शाइनी सरफेस हो या तो फिर क्या बोलते हैं ग्लास हो या शीशा हो, उससे क्या करता है, जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, एक कोई शीशा है, वो रिफ्लेक्ट होकर उसका लाइट यहाँ पड़ रही है। चलिए अब आगे देखिए। पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस एक्ट्स अ मिरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चाहे कोई पॉलिश सरफेस हो, पॉलिश किया हो सरफेस पर, तो क्या क्या शो करता है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करता है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा, या देखिए यहाँ पर प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन होगा, ये मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझ रहे हैं, एक मिनट। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर, लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल और इंसिडेंट्स गेट रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल इन देयर और डायरेक्शन। क्या बोला गया यहाँ बोला गया जैसे कि लाइट आ रही है इस डायरेक्शन से, लाइट आई, फिर यहाँ से फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो जो लाइट जो आई है, लाइट आई तो यहाँ पर एंगल बना कुछ, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक नॉर्मल पॉइंट्स हम डाल देते हैं, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट डाल दिए, तो यहाँ पे जो एंगल बना उस एंगल बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट आई तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस डायरेक्शन से लाइट आई है उस डायरेक्शन के रे को हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई सरफेस से टकरा करके, मिरर से टकरा के, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो फिर से दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम बहुत स्लो बोल रहे हैं तो आप इंटू 2 करके वीडियो को देख सकते हैं, या तो फिर अगर आपको लगता है कि हम बहुत तेज़ बोल रहे हैं, बहुत तेज़ टीच कर रहे हैं, तो आप 0.5 पर देख सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में रखा दिया है, जैसे मिरर है यहाँ, उसके फ्रंट में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए, एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय द मिरर विच इज अपीयर इन द बिहाइंड द मिरर। तो वो चीज़ कहाँ पर नजर आएगा, मिरर के पीछे नजर आएगा, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। ओके, मिरर के पीछे। द इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड अपराइट पोजिशन। ठीक है, हम तो यही चाहेंगे कि इसका एक स्ट्रक्चर डायग्राम वगैरह बना करके हम बता दें। ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ है, हम कोशिश करेंगे 6 डायग्राम इसमें अपलोड करके हम डाल देंगे। ठीक है, बीच में ऐड करके। द इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट ये आपको, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इस सारे को आपको समझिए जो हम समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया, द इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के द्वारा, वो कैसा बनता है, इरेक्ट यानी अपराइट पोजीशन बनेगा, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा, एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, और उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा जितना कि डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। विथ राइट एंड लेफ्ट साइड इंटरचेंज्ड। हाँ, कभी राइट साइड में बनेगा तो कभी लेफ्ट साइड में बनेगा, मतलब चेंज हो सकता है ये। द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। इमेज स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा, कब, इफ़ वी प्लेस द स्क्रीन कार्डबोर्ड इन फ्रंट और बैक ऑफ द मिरर, द इमेज विल ऑन द स्क्रीन इन द मिरर और नॉट स्क्रीन। देखिए यहाँ पे बताया गया, जो लाइन ऊपर में समझाया गया, इसका एक इमेज दिया गया, यहाँ टॉर्च है, इससे लाइट का सोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्ड डाला गया, कार्डबोर्ड जिसको बोल सकते हम, कार्डबोर्ड डाला गया। अब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है वापस रिटर्न। ठीक है, तो लाइट रेज स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, इससे स्ट्राइक करके वापस चली गई। ठीक है, तो क्या बोला गया, इमेज ऑन रिफ्लेक्शन और द इमेज ऑफ द लाइट रेज इन मिरर। अब यहाँ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है, देखना आप वापस रिटर्न में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज जो है वो मिरर पे बना ही नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया, तो वही बात बताया गया ऊपर वाले लाइन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए एम्बुलेंस में जो है, एम्बुलेंस ऊपर उल्टा लिखा होता है।
ठीक है। तो ये भी एक तरीके का मिरर का ही कंसेप्ट है, जिससे उल्टा नज़र आता है, उसके बाद फिर मिरर से देखिएगा तो उसको सीधा नज़र आएगा। अब स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर क्या हम लोग जानते हैं, कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ मिरर। कर्व शाइनी सरफेस जो होता है, चमकीला सब ऑब्जेक्ट होता है, जैसे समझिए कर्व है, ठीक है, और ये चमकीला हो तो इसको हम बोल सकते हैं मिरर, ठीक है, मिरर के जैसा एक्ट करेगा। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कर्व मिरर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कॉमन तरीके का जो मिरर होता है, जो स्फेरिकल होता है यानी राउंड टाइप का हल्का होता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर रिफ्लेक्शन सरफेस आर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर जो होता है दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का होता है स्फेरिकल मिरर। एक कॉनकेव होता है और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। When a part of a spherical mirror is cut off inside part are called concave mirror। अगर अंदर के पार्ट से काटा जाए उसको तो कॉनकेव बोलेंगे, वरना बाहर की तरफ से हो तो कॉन्वेक्स बोलेंगे। देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर से है, यानी ये बाहर से यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा लाइट, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ अंदर से होकर यहाँ जाएगी लाइट और इससे रिफ्लेक्ट होगी, और इसमें क्या था, ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। अब आपको समझ में आ गया हो, अगर अंदर की तरफ से लाइट अगर रिफ्लेक्ट करता है तो कॉनकेव मिरर है, और बाहर की तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो कॉन्वेक्स मिरर है। बस वही बात बताने की बताया गया यहाँ पर। अ कॉमन एग्जांपल स्टेनलेस स्टील स्पून, जैसे कि चम्मच आप ले सकते हैं, घर में वगैरह दाल वगैरह निकालने के लिए जो यूज़ किया जाता है, करछुल बोलते हैं, ठीक है, स्पून उसका आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर स्पून जो चम्मच होता है नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं, इस चम्मच से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वो भी एक तरीके मिरर की तरह एक्ट करता है। हुज इनसाइड बिहेव्स लाइक, अंदर का जो पार्ट्स होगा उसका, जिस तरफ से हम लोग खाते हैं उठाते हैं किसी भी फूड आइटम्स को खाने के लिए, तो उस पार्ट जो हो गया कॉनकेव हो गया, ठीक है, और जो बाहर वाला पार्ट्स होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाएगा। देखिए चम्मच के पीछे वाला इलाका को कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं आप, और अंदर वाला पार्ट्स को हम लोग अंदर की तरफ का जो साइड है उसको हम कॉनकेव क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव मिरर के हिसाब से समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट बताया गया यहाँ पर रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज समझते हैं। देखिए क्या दिया है, रियल इमेज व्हेन अ इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ मिरर कॉल्ड रियल इमेज। अगर हमको इमेज स्क्रीन पर बन गया, स्क्रीन पर, तो उसको लेंगे रियल इमेज। सिमिलरली द इमेज कांट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द हेल्प ऑफ मिरर, तो वर्चुअल इमेज। अगर स्क्रीन पर ना मिला इमेज तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब स्क्रीन पे मिल जाए, मिरर के हेल्प से स्क्रीन पे हमको इमेज बन जाए तो उसको हम बोलेंगे रियल, और अगर स्क्रीन पर ना बना तो वर्चुअल, ठीक है। ये डेफिनेशन है, दोनों देख लीजिए। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन यूज टू प्रोड्यूस रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का यूज़ किया जाता है रियल इमेज के लिए भी और वर्चुअल इमेज के लिए। देखिए इमेज ऑफ द सन फॉर्म ऑन द पेपर, ठीक है, ये देखिए सन का इमेज कहाँ बन रहा है, पेपर पर बन रहा है, रिफ्लेक्ट ऑन। तो रियल इमेज ऑफ द सन फॉर्म ऑन द पेपर रिफ्लेक्ट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट हुआ लाइट, रिफ्लेक्ट होने का इमेज यहाँ पर बना, पेपर पर बना, तो हम बोल सकते हैं कि ये रियल इमेज है। तो स्क्रीन है एक तरीके का, मतलब किसका यूज़ करके क्या बोलते हैं इसको, मिरर का यूज़ करके एक पेपर पे हम लोग सन का इमेज बनाए, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पेपर पे बना मतलब स्क्रीन पर बना, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए स्मॉलर बिगर एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका जो इमेज बनता है कॉनकेव मिरर के द्वारा, बिगर बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, और स्मॉलर भी बनता है इमेज इसका जो बनेगा। फिर क्या बताएंगे यहाँ पर, बताया गया व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर द स्मॉल इन्वर्टेड वर्चुअल इज फॉर्म्ड। अगर क्या बोला गया ऑब्जेक्ट को व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज लार्ज, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहा तो फिर इमेज बनेगा स्मॉल, और इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। एज द ऑब्जेक्ट इज बाउथ क्लोजर द इमेज इज बिकम्स लार्जर। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के करीब रहा तो क्या होगा, इमेज बड़ा बनेगा, क्योंकि मिरर का पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। एट अ वेरी
क्लोज डिस्टेंस द इमेज इज लार्ज एंड अपराइट। बहुत डिस्टेंस अगर करीब रहा मिरर के, डिस्टेंस अगर एकदम करीब रहा मिरर, जैसे समझ लीजिए मिरर है, ठीक है, और बहुत करीब में है डिस्टेंस कि बहुत करीब में इसके, तो क्या होगा, इमेज बड़ा बनेगा इसका, ठीक है, वही बात बताया गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये देख करके देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा दूर में है, इसके क्या बोलते हैं मिरर के दूर में, तो क्या किया इमेज इसका छोटा बना, और ये बहुत करीब है मिरर के, तो रिफ्लेक्ट होकर देखिए इमेज इसका कितना बड़ा बना। तो वही बताया गया है यहाँ पर। एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर का कहाँ का यूज़ किया जाता है? द एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज इन फैक्ट अबाउट क्लोजर एंड ऑब्जेक्ट एंड लार्जेस्ट वर्चुअल इमेज। ये सब इमेज ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, यानी बहुत क्लोजर ऑब्जेक्ट, जो क्लोजर ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने के लिए, और इन लार्ज वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा बताया गया डॉक्टर यूज टू द एग्जामिन ईयर, नोज, थ्रोट, आई। ये सब चीज़ का जो ऑपरेशन करता है डॉक्टर, नोज़ का, आई का, तो ये सब का यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर का यूज़ करके तब करते हैं। कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है, तो नाक के अंदर का या कान के अंदर का जो होता है, ये आँख के अंदर का कोई पार्ट्स हमको बड़ा दिखाई देगा, तभी तो समझ में आएगा कि कहाँ पर डिफेक्टिव है। इनलार्ज करके दिखाएगा तभी तो समझ में आएगा, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए डेंटिस्ट यूज फॉर द एग्जामिनेशन टीथ एंड गम। मतलब डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं इस चीज़ का, ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर का। ऑल्सो कॉनकेव मिरर कंसनट्रेट द लाइट फॉलिंग ऑन टू नैरो बीम, इट इज़ यूज टॉर्चेज एंड कार हेडलाइट्स। कार हेडलाइट में और टॉर्च में भी यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर का। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज़ करता है? कॉन्वेक्स मिरर जनरली प्रोड्यूस इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो वो क्या था, स्मॉलर लार्जर सब तरीके का इमेज बनाता था, लेकिन कैसे बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और स्मॉलर बनाएगा, लार्जर नहीं। कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, और रियल बनाता था अपवर्ड और राइटवर्ड में बनाना था। तो कन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस अ रियल इमेज, ये रियल इमेज नहीं बनाएगा, वो रियल इमेज बनाना था। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन कहाँ, यूज़ कहाँ कहाँ होता है? द रियर व्यू ऑफ द मिरर्स व्हीकल्स सो दैट द पर्सन ड्राइविंग ऑन द एबल टू मूव ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर। बताया गया है ये जैसे कार वगैरह होता है, बस होता है, ट्रक होता है, इस सब के फ्रंट में जो लगा होता है, आगे ड्राइवर के आगे जो शीशा लगा होता है साइड में, दोनों साइड से, तो वो उसमें यूज़ किया जाता है कि ताकि पीछे देख सके कि कौन गाड़ी है या कौन ट्रैफिक है नहीं है, कैसा है, ट्रैफिक को जानने के लिए। नेक्स्ट बताया गया है एज रिफ्लेक्ट इन स्ट्रीट और लैम्प्स और टू डाइवर्ज लाइट ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, जैसे गली चौराहे पर या नुक्कड़ पर लगे रहता है लाइट वगैरह सब, तो उसमें भी, उस लाइट में भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है कि ताकि दूर तक इसकी रोशनी फैल सके। यूज फॉर मेकिंग सन ग्लासेस एंड टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप भी बनाने के लिए और चश्मा वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देखिए गाड़ी का शीशा है, ठीक है, तो कार का या बाइक का वगैरह शीशा में भी यूज़ किया जाता है, और टेलीस्कोप में भी यूज़ किया जाता है इसका कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब लेंस के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग लेंस के बारे में क्या दिया है? ए लेंस इज अ टाइपिकल मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इंस्टीड द रिफ्लेक्शन। वैसे हम सोचते हैं लेंस के बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो छोटा सा बना देंगे, लेंस के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने बस पढ़ाई करते हैं।